दोस्तों, वीडियो देखने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। यही वह पल होता है जब सच्चाई की ओर पहला बड़ा कदम उठता है। पुलिस ऑफिसर पूरी टीम के साथ गोदाम में पहुंचते हैं। रात का सन्नाटा और गोदाम की वीरानी माहौल को और भी डरावना बना देती है। चारों तरफ अंधेरा, टूटी हुई खिड़कियां और जमीन पर बिखरा सामान किसी बड़ी साजिश की गवाही दे रहा होता है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर गोदाम के अंदर गहराई से चेकिंग शुरू करते हैं, उन्हें एक कोने में 2 बोरियां पड़ी हुई दिखाई देती हैं। शक और बढ़ जाता है। तुरंत बोरियां खुलवाई जाती हैं और अंदर से रूही और शीतल को बंधी हुई हालत में निकाल लिया जाता है। दोनों की हालत बेहद नाजुक होती है, सांसें भारी चल रही होती हैं, लेकिन जिंदा देखकर पुलिस और साथ आए लोगों को बड़ी राहत मिलती है। इसी दौरान वहां मौजूद वार्डरॉय घबराकर मौका देखकर भागने की कोशिश करता है। वह समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिसर फुर्ती दिखाते हुए उसे दौड़कर पकड़ लेते हैं। उसे वहीं हथकड़ी पहनाई जाती है और सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। रूही और शीतल को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाया जाता है और उनकी मेडिकल जांच करवाई जाती है। कुछ देर बाद जब शीतल की हालत संभलती है, तो वह हिम्मत जुटाकर पुलिस ऑफिसर को पूरी सच्चाई बताती है। शीतल कहती है कि उसे जहर दिया गया था, लेकिन वह यह नहीं जानती कि जहर किसने दिया। साथ ही वह यह भी बताती है कि हॉस्पिटल में उसे मारने के लिए आग लगाने की कोशिश की गई थी, मगर उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। शीतल पूरे यकीन और भरोसे के साथ एक बात साफ साफ कहती है कि नहार उसे जहर नहीं दे सकता। नहार बेगुनाह है और इस पूरी साजिश में उसका कोई हाथ नहीं है। शीतल की गवाही सुनते ही पुलिस ऑफिसर मामले को दोबारा जोड़कर देखते हैं और सच्चाई को समझ जाते हैं। इसके बाद नहार को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आते ही नहार और रूही की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि सच की जीत हुई है। शीतल भी रूही का दिल से शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि अगर रूही ने हिम्मत और समझदारी न दिखाई होती तो शायद आज भी वह जिंदा न होती। अब कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर साफ कहते हैं कि अब भी केस खत्म नहीं हुआ है। अगला कदम असली मुजरिम को पकड़ना है और इसके लिए शीतल को पुलिस का पूरा साथ देना होगा। शीतल बिना किसी डर के हामी भरती है और कहती है कि वह हर सवाल का जवाब देगी और सच्चाई सामने लाने में पूरी मदद करेगी। सवाल अब यही है कि पर्दे के पीछे छिपा असली गुनहगार कौन है? क्या यह साजिश किसी अपने ने रची है या कोई पुराना दुश्मन वापस लौटा है? क्या पुलिस सही वक्त पर सच्चाई तक पहुंच पाएगी या फिर कोई नया राज सब कुछ बदल देगा?